दोस्तों कैसे आप आपको अपने YouTube चैनल पाक व्लॉग इनटेक में एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने YouTube चैनल के ऊपर डेली बेस पे वीडियो अपलोड करते हैं, नित नई वीडियोस, फ्लैट्स, अपार्टमेंट, सोसाइटीज़, इस तरह के प्रोजेक्ट हम अपने चैनल पे हम डेली अपलोड करते हैं। आज मैं मौजूद हूँ DHA सिटी फ़ेज़ 9 के ऊपर, यानी M9 मोटरवे, कराची टू हैदराबाद मोटरवे, इसकी एक लोकेशन पर मौजूद हूँ। यहाँ पर GFS बिल्डर्स के कुछ विलाज हैं DHA सिटी फ़ेज़ 9 के अंदर, जो कि अभी एक तैयार विलाज भी हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। एक सैंपल हमारे पास बना हुआ है GFS बिल्डर्स का 125 और 146 गज़ के ऊपर, दो कैटेगरीज़ के ऊपर यहाँ विलाज बने हुए हैं। तो 125 गज़ का विलाज है, उसकी भी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, और 146 गज़ का जो विलाज है 146 स्क्वायर यार्ड का, उसका भी मैं आपको पूरा रिव्यू देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि DHA सिटी फ़ेज़ 9 बड़ी खूबसूरत जगह है, इससे कोई इनकार नहीं है। तो GFS बिल्डर्स वालों ने यहाँ अपना पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे बना रहे हैं, वो देखिए, क्योंकि ये एक तैयार विलाज है। तो इसकी खैर मैं अभी आपको अंदर से रिव्यू दे देता हूँ, और साथ में ये पूरे इनके अभी कंस्ट्रक्शन जारी है। आप देख सकते हैं ये सारे GFS बिल्डर्स की कंस्ट्रक्शन हो रही है। इसमें अगर आप 125 गज़ का घर ख़रीदना चाहते हैं, विलाज ख़रीदना चाहते हैं, या 140 गज़ का घर ख़रीदना चाहते हैं, विलाज लेना चाहते हैं, तो वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर मुहैया हो सकती हैं। तो इसका मैं एक जायज़ा लेने के लिए, मैं इसका वीडियो बनाने के लिए मैं आज यहाँ मौजूद हूँ। लोकेशन मैंने आपको बता दी है कि इस वक्त M9 मोटरवे के साथ बिल्कुल DHA सिटी फ़ेज़ 9 के अंदर मैं मौजूद हूँ। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, हम इतनी दूर दूर आप लोगों के लिए जाते हैं, सिर्फ आप लोगों को एक मालूमात देने के लिए। और विलास में अभी लाइट चूँकि अभी ऑन नहीं करी है इन्होंने, तो इस मुमकिन है कि आपको ग्राउंड फ्लोर के ऊपर कुछ अंधेरा महसूस होगा। फर्स्ट फ्लोर पे बाहर रोशनी है, सूरज है अभी, तो उसके लिए आपसे पेशगी माजरत है। अब अंदर चलते हैं, आइए जी। देखिए, अगर आप इस विलास के अंदर आप अंदर दाखिल होते हैं, हमेशा की तरह सबसे पहले आपको एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक आपको नज़र आएगा, और साथ में ये एक पार्किंग एरिया है। पार्किंग एरिया के ही नीचे आमतौर पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनता है, और एक ये पैसेज इन्होंने दिया हुआ है, ये आप देखिए। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि टोटल इस घर में, इस विलाज में 5 कमरे हैं, 2 कमरे नीचे हैं और 3 कमरे ऊपर हैं। तो मैं बारी बारी सबका मैं आपको रिव्यू देता हूं। ये इसकी मेन एंट्री है, आइए मेन एंट्री से। देखिए, मैंने आपको बता दिया था कि ग्राउंड फ्लोर पे अभी चूँकि अभी लाइटें ऑन नहीं करी हैं इन्होंने, तो यहाँ पे कुछ आपको अंधेरा महसूस होगा, उसके लिए हम आपसे माजरत चाहते हैं। अगर आप इस घर के अंदर दाखिल होते हैं, तो इसमें एंटर होते के साथ ही आपको ये एक टीवी लाउंज नज़र आता है। ये कॉमन हॉल है, देखें, ये 2 रूम विद लाउंज आप इसको कंसीडर करें। ये पूरा एक लाउंज है, और इस लाउंज के साथ ही आपको एक ड्राइंग रूम यहाँ नज़र आता है, एक बेडरूम बैक साइड पर है। पहले आइए इस ड्राइंग रूम को हम देख लेते हैं, आइए। देखिए, अगर हम इस रूम के अंदर जब आते हैं, देखिए फोर सीलिंग तो बड़ी अच्छी हुई हुई है, और बाकायदा लाइटें भी लगी हुई हैं, लेकिन ऑन नहीं है अभी। अगर ये ऑन होती तो यकीनन ये और ज़्यादा खूबसूरत लगता, लेकिन चूँकि अभी लाइट नहीं है, तो इसलिए जैसा है की बुनियाद पे हम आपको दिखा रहे हैं। ये इसका विलाज का ये पहला रूम है, साथ में इन्होंने ये एक विंडो दी हुई है वेंटिलेशन के लिए, रोशनी के लिए। ये देखिए, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको मेन गेट से आपको दिखाई दी आपको मैंने। अच्छा, इसमें साथ इन्होंने अटैच बाथ दिया हुआ है इस रूम के साथ। अच्छा, इस वाशरूम के साथ अगर आप देखते हैं, तो ये इन्होंने जो है वो एक वेंटिलेशन के लिए दी हुई है, एक विंडो यहाँ पर, उसका मेन जो दरवाज़ा है वो इधर किचन साइड के ऊपर खुलता है, ताकि जो भी यहाँ से एयर अच्छी आ रही है, और यहाँ से वेंटिलेशन आपकी इस कमरे की हो सकती है। अच्छा, अगर आप इसको खोलते हैं, देखें, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि वो उस विंडो से, और ये भी इसका एक डोर लगा दिया, ताकि जितनी भी आपकी वेंटिलेशन है, एयर भी है, रोशनी भी है, सब चीज़ें हैं, वो यहाँ से आपकी आसानी हो सकती है। अब किचन की तरफ आइए। देखिए, अगर आप इसके किचन की साइड पे आते हैं, वाइट कलर का इन्होंने जो है वो कम्बिनेशन दिया हुआ है, ब्लैक और वाइट का, और ये जो इसकी किचन की टॉपें लगी हुई हैं, ये भी ब्लैक पे ही रखी हुई हैं। हाँ, ब्लैक और वाइट का अच्छे कम्बिनेशन है। हाँ, तो ये वाइट इन्होंने जो है इसके ऊपर जो है टाइल्स लगा दी हैं। इसको बंद करते हैं। देखिए, इस किचन के साथ, चूँकि ये कॉमन हॉल है, टीवी लाउंज है ये, इस किचन के साथ इन्होंने एक बेडरूम यहाँ पे दिया हुआ है। आ जाइए इधर। देखिए, मैं इस रूम के अंदर जब दाखिल होता हूँ, ये इसका सेकंड रूम है।
चूँकि अंधेरा आपको महसूस हो रहा होगा, कोशिश करते हैं कि जहाँ तक मुमकिन हो लाइट इसके ऊपर हो जाए। ये एक इसका दूसरा बेडरूम है, साथ में ये इसका वॉशिंग एरिया है। मैं अभी किचन की तरफ से दिखाता हूँ, और ये इसका अटैच बात है। इस अटैच बात के बाद अगर आप वापस किचन साइड के ऊपर आते हैं तो ये इसका एक मेन जो है वॉशिंग एरिया है। ये ज़रा आप देखिए, ये बड़ा ज़बरदस्त बनाया है उन्होंने। ये देखिए, ये उस बेडरूम की विंडो आती है यहाँ पे, और ये उस वॉशरूम का वेंटिलेशन है। साथ में ये गीज़र की लाइनें इन्होंने दी हुई हैं, गर्म की ठंडे की सब लाइनें दी हुई हैं। और ये इसका वॉशिंग एरिया है। ये देखिए वॉशिंग एरिया कवर्ड कर दिया है, वॉशिंग एरिया, ताकि बरसात वगैरह से भी महफूज रहें। और वॉशिंग मशीन वगैरह जो भी है आपकी, वो यहाँ आपकी सेट हो सकती है। और अगर आप इसको वैसे आप इसका दरवाज़ा खोल देते हैं तो पूरे घर की वेंटिलेशन जो है वो आसानी इस घर से हो सकती है। देखिए, ये इसका मैंने ग्राउंड फ्लोर आपको दिखा दिया है, जिसमें कि 2 कमरे विद लाउंज है। अच्छा, इसकी हाँ ये बड़ा इन्होंने बड़ा खूबसूरत सा बनाया हुआ है। अगर काश कि यहाँ पे लाइट अगर ऑन होती तो ये लाइट बहुत ज़बरदस्त लगती, क्योंकि जो इन्होंने एक जो गोल रिंग दिया हुआ है, इस रिंग के साथ कलर कम्बिनेशन के हिसाब से ये मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन लाइट नहीं है इस वक्त, थोड़ा सा ये मुश्किल हुई है। लेकिन ये सैंपल आपको उसके फर्स्ट फ्लोर पे मिलेगा इंशाल्लाह, वो दिखाते हैं। चलिए ऊपर चलते हैं। देखिए, अगर इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आते हैं, चूँकि ये ऊपर है तो रोशनी आपको मिलेगी, तो मुमकिन नहीं आपको क्वालिटी अच्छी लगे। सबसे पहले इसके इस ओपन एरिया की तरफ आते हैं। देखें, ये इसका फर्स्ट फ्लोर का सिटिंग एरिया है, और चूँकि हवा का रुख भी ऐसा है, यहाँ से आप पूरा DHA सिटी फेज़ 9 आप यहाँ से पूरा आप देखें इसको। सामने विलास तैयार हो रहे हैं, वो सामने कोई मस्जिद भी नज़र आ रही है मुझे। ये GFS बिल्डर्स ऑफिस आपको नज़र आ रहा है, देखें आप, ये GFS ऑफिस है। और अगर आप मेरे बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे देखते हैं, वो कुछ तैयार विलास हो रहे हैं, वो GFS की ही अपनी प्रोडक्ट है। ये लगे, चूँकि मैं आपको एक सैंपल दिखाने के लिए आया हूँ, मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं बारी बारी सारे आपको दिखाऊं। अच्छा, ये देखिए, इस पर यकीनन गिलासेस लगेंगे उसके ऊपर। अच्छा, यहाँ से अब हम आते हैं, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि रोशनी भी है, हवा भी आ रही है, दिल चाह रहा है यहीं बैठे रहें, लेकिन वीडियो पूरी बनानी है। आइए। अच्छा, इसके इस हिस्से में आप देखें, ये इन्होंने वो एक नीचे की तरह एक कॉमन एक हॉल दिया हुआ है, लाउंज है। ये नीचे भी 2 कमरे लाउंज था, यहाँ पे 3 कमरे विद लाउंज है। तो ये लाउंज है, TV लाउंज कह लें इसको आप। यहाँ से आप आइए सबसे पहले इसके ड्राइंग रूम की तरफ, मेन कॉमन रूम की तरफ। यहाँ से आपको सही वाज़े तौर पे नज़र आएगा, क्योंकि हवा भी आ रही है, रोशनी भी आ रही है इधर। ये देखें, इसकी फोर सीलिंग देखें, अच्छी है, ब्राउन कलर का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है। आज के लाइट भी अगर ऑन होती तो अच्छा लगता। इसके साथ वही हमेशा की तरह नीचे से नीचे था, एक कॉमन इसके साथ जो है वो वॉशरूम दिया हुआ है इन्होंने। ये देखिए, मैं खोलता नहीं हूँ उसको, वेंटिलेशन के लिए खिड़की दी हुई है, ताकि अगर आप दरवाज़ा बंद करते हैं तो आपकी एयर वगैरह यहाँ से जो है क्रॉस हो सके। यहाँ से निकलने के बाद अच्छा, एक चीज़ हमें महसूस हो रही है, किचन सिर्फ नीचे दिया हुआ है इन्होंने, कि मैं समझ रहा था शायद ऊपर भी किचन नज़र आएगा, लेकिन ऊपर किचन नहीं है, ऊपर सिर्फ रूम्स दिए हुए हैं इन्होंने। तो ये TV लाउंज के साथ अगर आप इसके चलते हैं दूसरे इसके बेडरूम की तरफ, तो आइए। ये देखें, ये इसका दूसरा बेडरूम है, वही ब्राउन कलर का और क्रीम कलर का इन्होंने जो अच्छा कम्बिनेशन दिया हुआ है। और ये इसका वॉशरूम है। अच्छा, वॉशरूम में भी दिया हुआ है इन्होंने। ये देखें, वॉशरूम में भी इन्होंने जो है थोड़ा सा टेक्सचर लगाया है छत के ऊपर, और साथ में वो ये एयर के लिए दिया हुआ है। लेकिन चूँकि नीचे वॉशिंग एरिया है, तो ये सिर्फ आपको मैंने दिखाया था वॉशिंग एरिया। अच्छा, यहाँ से निकलने के बाद इस रूम से मैं दोबारा इसके TV लाउंज से होके थर्ड रूम की तरफ जा रहा हूँ। तीसरा कमरा इसका ये रहा, वही उसी तरीके से है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ बना हुआ है। अभी इसमें फ़ैन लगे, लाइटें वाइटें ऑन हो जाएं तो ये यकीनन अच्छा लगेगा। ये देखें भाई, इसका वॉशरूम दिखाइए इसका। अच्छा, यहाँ से निकलने के बाद हाँ देखिए, हम जब वापस इसके कॉमन हॉल की तरफ आते हैं, TV लाउंज की तरफ, तो ये बाकायदा उन्होंने बड़ी अच्छी एक रेलिंग इन्होंने दी हुई है, जो डायरेक्ट सीधी छत के ऊपर ही जा रही है, ग्राउंड फ्लोर से होती हुई ये जा रही है। अब आ जाइए, ऊपर आ जाइए, थोड़ा ज़रा छत के भी दिखा दें। देखिए, अब मैं इसकी छत की तरफ आ रहा हूँ मैं, क्योंकि टॉप भी मुझे दिखाना ज़रूरी होता है। ये देखिए, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा था कि ये
ये सारे विलास घर तैयार हो रहे हैं, वो सामने घर तैयार हो रहा है और उधर देखें बाकायदा कंस्ट्रक्शन जारी है। और GFS का ऑफिस मैंने आपको दिखाया था। और मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर ये देखिए सारे जो GFS के विलास हैं, घर हैं, वो भी ज़ेर तामीर हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। क्योंकि ये सिर्फ एक मैंने आपको दिखाया है सैम्पल के तौर पे। और ये इसका वही है, इसका डक के लिए जो मैंने आपको नीचे से दिखाया था। अब इसके बैक साइड पे थोड़ा सा आ जाइए। ये इसका वॉशिंग एरिया था जो मैंने आपको ऊपर से दिखाया है। और अगर आप देखें तो वो आप DH सिटी फेज़ 9 का वो दूर आपको मेन गेट भी शायद आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, ये आप देखिए कि अभी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे ज़ोरों शोर से जारी है। आप ये देखिए ज़रा, क्योंकि टाइम था मज़दूर खाने वाने के लिए गए हुए होंगे, लेकिन बाकायदा माशाल्लाह से नज़र आ रहा है कि यहाँ पे सारा काम जो है वो शुरू हो चुका है कंस्ट्रक्शन का। वो आपको M9 का ट्रैफिक भी शायद आपको नज़र आएगा। खैर मैं तो देख रहा हूँ वो मेन गेट है DH सिटी फेज़ 9 का, उसके साथ बिल्कुल M9 का आपको मोटरवे नज़र आएगा। चलिए आ जाइए। अच्छा, ये एक इसमें आप देखिए इन्होंने टंकी भी दी हुई है, टंकी भी दिखाना ज़रूरी है। यकीनन एक ये 3 इन्होंने दिए हुए वॉल सिस्टम, हर एक का बाइफर्केशन होगा। देखिए यहाँ पर जो है वो 2 कैटेगरीज़ है, 125 स्क्वायर यार्ड का है और एक है 146 स्क्वायर यार्ड का। 2 कैटेगरीज़ हैं। सैंपल तकरीबन एक सा होगा, एलिवेशन में फ़र्क हो सकता है, तो मैं बारी बारी में दोनों आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा देखिए दोस्तों, मैंने आपको जो है 2 कैटेगरीज़ बता दी हैं। सैंपल एक ही है, सिर्फ साइज़ का फ़र्क आ जाता है, क्योंकि जहाँ 145 है 146 है तो वो बस वो रूम का छोटा बड़ा हो जाता है। इसके अलावा तकरीबन सैंपल वही है। मैंने आपको एक रिव्यू दे दिया है। हाँ, एक ख़ास बात मैं आपको और बता दूँ कि लोकेशन वाइज अगर आप देखते हैं तो ये DH सिटी फेज़ 9 की इस लोकेशन पे मैं मौजूद हूँ। और ये स्ट्रीट जो है वो 14/B है। ये सेक्टर समझ लें आप, या फिर ये स्ट्रीट समझ लें तो 14/B है। और इसका जो रेट वगैरह जो है मैं आपको बता दूं, ये ग्राउंड प्लस 1 का प्रोजेक्ट है, GFS बिल्डर्स का है। देखिए अगर आप 125 गज का जो हमारा घर है, विलास है, ग्राउंड प्लस 1 है, अगर आप इसकी प्राइस देखते हैं तो इसकी प्राइस है 2.20 CR और 10% पे इसकी बुकिंग होगी और 36 मंथ की इंस्टॉलमेंट है। वो फ्रेंडली इंस्टॉलमेंट है, आप जिस तरीके से भी इंस्टॉलमेंट देते हैं। एक चीज़ और है, अगर कुछ विलास में बेसमेंट की भी होती है, हमारे किसी की कोई ख़ास रिक्वायरमेंट है कि ये हमें बेसमेंट भी चाहिए, अगर आप बेसमेंट की बात करते हैं तो बेसमेंट वाला जो विलास है या घर है वो आपको 2.80 CR के अंदर मिलेगा। एक तो ये कैटेगरी ये हो गई। दूसरी कैटेगरी अगर आप देखते हैं 146 स्क्वायर यार्ड की, तो 146 गज का जो फ्लैट है या घर है या विलास है, उसको आप देखते हैं तो 2.57 CR उसके प्राइस हैं और 10% की बुकिंग है उसके ऊपर। और वही 36 मंथ की जो इजी इंस्टॉलमेंट है, जो कि फ्रेंडली इंस्टॉलमेंट है, आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं। 3 साल की इंस्टॉलमेंट है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि ये स्टार्टिंग में बिल्डर फाइल मिलेगी, जब तक कि आपकी किस्तें, आप इंस्टॉलमेंट आपकी पूरी होती रहेंगी। उसके बाद DH सिटी की NOC आपको मिल जाएगी, जो कि बिल्डर के हवाले से ही मिलेगी। और इसमें कनेक्शन चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी, गैस या डेवलपमेंट जो भी होती है इसकी, वो कनेक्शन चार्जेस कंसीडर होते हैं। वो एट द टाइम जो रेट होगा, जो उसका क्राइटेरिया होगा, वो आपको यकीनन वो एंड के ऊपर ही होगा, वो आपने उसको जो है पेड करना होगा। ये मैंने एक आपको मुख्तसरन सा आपको एक क्राइटेरिया बता दिया है, समझा दिया है। बाकी आप फिर भी कोई क्यूरीज़ है, कोई सवाल है, ऊपर मेरा WhatsApp नंबर मौजूद है, आप मुझसे आप कॉल कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है। कैसी लगी ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे फिर किसी अगली वीडियो में, किसी अगले मुकाम पे, किसी अगली लोकेशन पे, किसी नई दिलचस्प और नई मालूमात के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।